फ्रेंड्स, आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ द फिज़िक्स। फिज़िक्स के ब्रांच के बारे में पिछले लेक्चर्स में हमने जो है इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स पढ़ा था। उसके बाद जो है अब आते हैं ब्रांचेस ऑफ द फिज़िक्स पे आते हैं। तो फिज़िक्स को जो है मुताला करने के लिए, स्टडी करने के लिए जो है उसको कुछ ब्रांचेस में तकसीम किया गया है ताकि उनकी जो है स्टडी आसान बनाई जा सके। अब इनको क्यों तकसीम किया गया है, आप जैसे इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि हमने जो है इन्होंने साइंटिस्ट ने जो है इनको एक अलग अलग से ब्रांचेस में क्यों तकसीम किया। तो आइए देखते हैं क्या है। फॉलोइंग आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अब नीचे दी गई जो भी ब्रांचेस हैं ये सारी फिजिक्स की हैं। अब पहली कौन सी है? मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स जो है पहली ब्रांच है। अब ये क्या होता है आइए देखते हैं। Mechanics is the branch of physics which deals us with the study about laws of motion and gravitation. ये फिजिक्स की जो ब्रांच है मैकेनिक्स, इसमें हम जो है मोशन, लॉज ऑफ मोशन, कानूनी हरकत और ग्रेविटेशन यानी कि कैसे से शक्ल जो ग्रेविटी होती है उसके बारे में, एक तो मोशन के कानून और दूसरा उसके ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है पहली मैकेनिक्स कहलाती है, पहली ब्रांच मैकेनिक्स कहलाती है। ठीक है, जिसमें लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यानी कि लॉज ऑफ मोशन से मुराद कि मोशन जो पैदा होती है किस लॉ की वजह से, किस कानून की वजह से जो मोशन है पैदा हुई है। ठीक है, किस लॉज की वजह से मोशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है किस तरीके से मोशन होती है। ठीक है, तो ये अब सेकेंड वन क्या है? थर्मोडायनामिक्स। बेसिकली ये जो है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, थर्मो एंड डायनामिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट एंड डायनामिक्स मीन्स मूवमेंट या मोशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, यानी कि उस चीज़ की स्टडी करते हैं, उस मोशन की स्टडी करते हैं जो कि हीट की वजह से प्रोड्यूस हुई हो। आइए ब्रांच को डेफिनेशन को देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स अबाउट हीट एंड मोशन, यानी कि हीट और हीट की वजह से जो मोशन पैदा हुई उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो यानी कि तमाम जो भी वर्ल्ड में हीट की वजह से जो मोशन पैदा होती हो वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही ऐसी मोशन है जो कि हीट की वजह से प्रोड्यूस हुई हो। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है आइए देखते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स अस अबाउट द मोशन एंड रेस्ट ऑफ चार्जेस। ये ऐसे मोशन के बारे में हमें स्टडी कराती है जिस जो कि चार्जेस की वजह से होती हों। यानी कि जो अब फ़ैन है हमारे पास या आयरन है या और कुछ मशीन्स हैं जो कि लाइट पे चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स में क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। ठीक है, तो उन चार्जेस की वजह से जो मोशन पैदा होती हो वो हम इलेक्ट्रिसिटी में, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं मैग्नेटिज्म पे जो कि फोर्थ नंबर है। मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स अस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब जो मैग्नेट है हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इस में पढ़ते हैं, किसमें? मैग्नेटिज्म में। अब प्रॉपर्टीज से क्या मुराद, यानी कि ऐसे जो कुछ होते हैं लाइक मैग्नेट जो होते हैं उससे उससे भी मोशन होती है। जैसे कि आपके पास होते होंगे, आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोहे के टुकड़े और उसको जो है किसी मैग्नेट के टुकड़े से हम जो है खींच रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। अब जो इस मैग्नेट की वजह से, मैग्नेटिज्म की वजह से जो मोशन पैदा होती हैं उसको हम जो है इसमें मैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं। तो ये ऐसी ब्रांच को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लें। ये एस एन, एस एन। अब ये क्या है? एस एन क्या होता है? एस मीन साउथ, एन एन फॉर नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। अब जो अपोजिट डायरेक्शन वाले होते हैं ना, यानी कि नॉर्थ और साउथ, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अपने खुद की तरफ खींचते हैं, मुख्तलिफ साइड्स वाले, यानी कि एक नॉर्थ का हो एक साउथ का हो। ठीक है, तो वो अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। अगर सेम पोल हों, जैसे कि एन को एन से जोड़ दें, ऐसे वो जुड़ेंगे नहीं, वो अपने आप को रिपेल करेंगे, यानी कि धकेलेंगे धकेलेंगे दूसरी तरफ, बाहर की तरफ। तो ये क्या है? अगर एस ऐसा होता
या NN होता तो अपने आप को रिपेल करता, अगर SN होता तो अपने आप को अट्रैक्ट करता। तो ये भी क्या है, ऐसी मोशंस हैं जो कि मैग्नेटिक्स की वजह से जो है ऑकर होती हो। तो ऐसी स्टडी हम मैग्नेटिज्म में करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच में। अब नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स क्या होती है, आइए देखते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट एटम, जिसमें हम एटम की स्टडी करते हो, एटम के बारे में स्टडी करते हो, यानी कि एटम कौन सा है, कैसा है, किस चीज़ का है एटम, यानी कि ऑल अबाउट हम जो है एटम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो भी अप एंड डाउन एटम के होते होंगे हम एटॉमिक फिजिक्स में ही करते हैं। तो ये जो है तमाम की तमाम जो ब्रांच है, ये पूरी ब्रांच जो है एटम के बारे में ही हमें डील करती है। ठीक है, ये एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कोई भी एटम उठा ले, उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे रिवॉल्व कर रहे होंगे उसके ऑर्बिट में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसी तरीके से जो है हम एटम की जो भी स्टडी होती है हम एटॉमिक फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, अब ऑप्टिक्स, ऑप्टिक फिजिक्स या फिजिक्स की ब्रांच ऑप्टिक्स नंबर 6 ब्रांच है ऑप्टिक्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये देखते हैं हम। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बाय लेस्ट्रो हैंड्स। ठीक है, अब इसमें जो है हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की सीखते हैं। ठीक है, कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या मुराद, के लाइट कैसी हो, किस तरीके से हो, कैसे मतलब वो बैंड होती है, कहाँ कहाँ पे कितनी तेज़ी से गिरती है। तो इसमें जो है हम स्टडी करते हैं, या कितने एरिया पे, या कहाँ कहाँ कितनी दूर तक जो है लाइट का यानी कि ऑल अबाउट हम लाइट के बारे में ही इसमें जो है पढ़ते हैं। तो ये थी ऑप्टिक्स। अब चलते हैं साउंड। अब इस ब्रांच में नंबर 7th ब्रांच जो है साउंड फिजिक्स या साउंड कह सकते हैं। तो अब आप साउंड से समझ गए होंगे तो ये किसके बारे में, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इट्स डील्स अस अबाउट द साउंड, ये साउंड के बारे में हमें, इसमें जो है हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं कि साउंड क्या है, कैसे है उसकी वेव कैसे बनती है, कितनी दूर तक किस कैसे कौन सी आवाज़ किस तरीके से फैल सकती है। सो इस ट्रक वसी है, इसका मतलब मुताला करना जो है ना बहुत वसी है। तो हम जो साउंड का ऑल अबाउट साउंड, साउंड के बारे में जो भी होता है हम साउंड की फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपको शायद धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा ये जो ब्रांच है ये क्यों है। तो इन्हीं की वजह से ये जो है नेचर है ना, स्टडी फिजिक्स की मीनिंग क्या है, तो स्टडी अबाउट नेचर। नेचर में इस तमाम चीज़ें आती हैं, तो ये मोशन वगैरह जो वजूहत है ना, अब उनको इसलिए ब्रांच कैटेगराइज किया है या क्लासीफाई किया है, ताकि हम उनको जो है उनकी कैटेगरी में या उनकी क्लासिफिकेशन में अलग से उनको अच्छे से मुताला कर सकें, इसलिए जो है उनको इस तरीके की ब्रांचेस में तकसीम किया गया। अब जैसे साउंड है, ऑप्टिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है, वगैरह वगैरह, ये इसमें हम मैक्सिमम तो स्टडी कर नहीं सकते, करेंगे तो भी हमारे लिए मुश्किल होता है। तो इसीलिए फिजिक्स को जो है ब्रांचेस में तकसीम किया गया है, ताकि हम जो है चैप्टर वाइज, ग्रुपिंग वाइज और क्लासीफाइज जो है क्लासीफाई वाइज हम जो है उनकी स्टडी करें और हमारे हमारे लिए आसानता हो। अब चलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स पे। अब न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है, आइए देखते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स अस अबाउट द न्यूक्लियर ऑफ द एटम। अब एटम, एटम की जो फिजिक्स है उसकी, उसमें तो ऑल अबाउट हम एटम के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है कि अब जो न्यूक्लियस होता है ना एटम का, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस ऑफ एटम क्या होता है, ये तो ये देखें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्जेस नहीं होती और प्रोटॉन पे चार्जेस होती है प्लस की। देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस के होते हैं। तो अब ये न्यूक्लियस में जो होते हैं ना, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से कैसे एनर्जी गेन करता है, कैसे लॉस करता है, वगैरह वगैरह, हम जो है ऑल अबाउट न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आइए चलते हैं। तो है नंबर 9th है फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स। अब पार्टिकल फिजिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इट इज टील्स अस अबाउट द मैटर एंड द पार्टिकल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स
उनकी जो प्रॉपर्टीज़ यानी कि पार्टिकल और मैटर की जो पार्टिकल होते हैं, मैटर के पार्टिकल और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं कि पार्टिकल है तो किस तरीके का है, किस चीज़ का है। ठीक है, ऑल अबाउट हम जो है पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसके बारे में। तो ये था पार्टिकल फिजिक्स यानी कि पार्टिकल की स्टडी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच पे, नंबर 10th इस एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है आइए देखते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इट डील्स अस अबाउट द स्टडी दोज थिंग्स स्टडी अबाउट दोज थिंग्स व्हिच आर कंटेन इन द स्काई। एस्ट्रोफिजिक्स में हम उन ये फिजिक्स की ब्रांच है। अब इसमें जो है हम उन चीज़ों का मुताला करते हैं, उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जो कि आसमान में होती हैं, आसमान से कंटेन होती है, यानी कि जो भी कॉमेट्स वगैरह, सैटेलाइट या उसके अलावा जो आर्टिफिशियल या नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं उनके बारे में, जो भी आसमानों में जो है कंटेन होता है, शामिल होता है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। एस्ट्रो जो है, एस्ट्रो वर्ड का मतलब होता है आसमान या स्काई। स्काई, ठीक है। फिजिक्स को तो आपको पता है क्या मीनिंग है, ठीक है। तो हम इसमें जो है आसमान के बारे में स्टडी करते हैं, आसमान से मुराद आसमान में कौन कौन सी चीज़ें कंटेन होती हैं। तो उसके बाद चलते हैं प्लाज्मा फिजिक्स में। अब प्लाज्मा फिजिक्स क्या होती है, आपने मैटर की तो 3 स्टेट पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब जो फोर्थ जो स्टेट होती है ना, फोर्थ मैटर की, वो होती है प्लाज्मा। ठीक है, तो उसके बारे में हम जो है प्लाज्मा फिजिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा फिजिक्स के वो कैसे, किस तरीके से के बाद जो है प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है वगैरह वगैरह, तो इसमें स्टडी करते हैं। तो ये देखते हैं क्या होता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल ऑफ द मैटर। हम इसमें जो है, ये ब्रांच फिजिक्स की ब्रांच है और इसमें हम जो है हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन से, किसके पार्टिकल, मैटर के हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो फोर्थ, मैंने ये पहले भी बताया हुआ है कि ये मैटर की फोर्थ स्टेट है। ठीक है, तो आप चलते हैं जियो फिजिक्स पे, लास्ट वन इज जियो फिजिक्स। ठीक है, नंबर 12th जियो फिजिक्स। अब जियो का मतलब होता है जमीन। ठीक है, लैंड। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लैंड और फील्ड और द थिंग्स कंटेन इन द फील्ड। अब जियो फिजिक्स से मुराद ये होता है कि जियो मीन्स ज़मीन एंड फिजिक्स मीन्स टू स्टडी अबाउट द नेचर फिनोमिना ऑफ लैंड। ठीक है, अब इसमें जो है कुदरती वसाइल जो होते हैं ज़मीन के अंदर, उसके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि डिज़ास्टर, जो ज़मीनी डिज़ास्टर किस तरीके से आते हैं, कौन सी ज़मीन जो है ज़रखेज़ी के हिसाब से है, किस में जो है क्या कौन सा फसल आ सकता है, कौन सी ज़मीन जो है, किस तरीके की ज़मीन जो है बंजर है, एक्सेट्रा काफ़ी किस्म होते हैं। तो इसमें जो है हम ऑल अबाउट ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तमाम था इन ब्रांचेस के बारे में। अब आपको ये स्टडी करने के बाद जो है समझ में आ गया होगा कि हम इनकी स्टडी क्यों करते हैं। तो यही रीज़न है कि स्टडी, नेचर को स्टडी करना बहुत वसी है, बहुत ही लेंथी है, बहुत ही हार्ड है। तो उनको जो है क्लासीफाइज इन ब्रांचेस में किया गया है ताकि उन स्टडी पे, उन फेनोमिनाज पे जो है काबू पाया जाए। ठीक है, ये एक तरीके की जो है आप समझ ले चाल है। ठीक है, जिसको हमने स्टडी के लिए फैलाया हुआ है, इसको हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, ताकि मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।